हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर ऑलरेडी हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं इसके बारे में। वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 की वीडियो। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर हम लोग आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव किस प्रकार हुआ करता था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे इसको। सबसे पहले बरियल प्रैक्टिसेस के आधार पर, और दूसरा जो है लग्जरी ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले बरियल प्रैक्टिसेस के अगर बारे में हम लोग जाने तो जो दफनाने के तौर तरीके थे उनसे भी हमें पता लगता है कि काफ़ी सारे भेदभाव हुआ करते थे। हमें जो कब्रें मिली है वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो कुछ कब्रें तो ऐसी मिली हैं जो सिर्फ मिट्टी से बनी होती थी। हालांकि कुछ कब्रों के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ था, प्रॉपर ब्रिक से आउटलाइन कर रखा था उसको, ब्रिक से उसके मतलब चबूतरे टाइप प्रॉपर बना रखे थे। और तीसरी कुछ ऐसे भी कब्रें हमें मिली हैं जिन कब्रों के अंदर बहुत सारे मतलब ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, मतलब ज्वेलरीज रखी हुई हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोगों का मानना था ये चीज़ें मरने के बाद भी काम आती हैं। तो डेफिनेट सी बात है, ये जो हीरे जवाहरात रखे गए हैं ये अमीर लोगों की कब्रों के अंदर ही रखे गए होंगे। तो सबसे पहले आपको यहीं से पता लग जाता है कि गरीब आदमी और अमीर आदमी में काफ़ी सारे इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, लोग काफ़ी अमीर और गरीब भी हुआ करते थे। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हम लोग इसको लग्जरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो ये भी हमें दिखाता है कि बहुत सारी चीज़ों को जो उनके घरों में इस्तेमाल की जाती थी वो भी हमें बता देती हैं कि लोगों के बीच में काफ़ी सारी असमानताएं थी, भेदभाव थे, डिफरेंसेस थे। जैसे कि जो आम लोग हैं उनके घरों में सिंपल चीज़ें मिली हैं इस्तेमाल करने की, डेली यूज़ की, लेकिन जो कुछ अमीर लोग हैं जैसे सीटाडेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मटेरियल से बनी हुई हैं जो कि नॉन लोकल मटेरियल है, मतलब एक ऐसी धातु, एक ऐसा मटेरियल जिसको बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाया गया हो, फिर बाद में उसका इस्तेमाल करके उन चीज़ों को बनाया गया। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, अगर किसी भी हम रिच पीपल मतलब अमीर लोगों के घर पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आर्टिफैक्ट्स ला के रख रखी होती हैं कि भाई ये कप जो हम दुबई से लेकर आए हैं, इसको हम लोग इस अमेरिका से लेकर आए हैं, इसको हम ब्रिटेन से लेकर आए हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हमें बता देती हैं कि लोगों के बीच में काफ़ी सारे भेदभाव थे। और तीसरा एक तरीका और भी है जो हमने टाउन प्लानिंग पढ़ी थी पहले पार्ट की वीडियो में, वो भी आपको बता देती है कि भाई अपर टाउन और लोअर टाउन ही इस बात को दिखा देते हैं कि वहाँ पर सामाजिक भेदभाव भी हुआ करता था। बात करते हैं इसके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो हड़प्पा के अंदर एग्रीकल्चर भी काफ़ी बेहतर हालत में था। इसके बारे में पता कैसे चलता है हमें, सबसे पहले तो जो हमें हड़प्पन सील मिली है जो अपने आप में बहुत ख़ास है, उसमें एनिमल मोटिव छपा हुआ है, और उसके अलावा टेराकोटा स्कल्पचर भी मिला है जो कि बुल की शेप में है, जो इस बात को दिखा देता है कि जो बुल है या फिर ऑक्स है, पहले से लोग इससे फेमिलियर थे और इसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी करने के लिए किया जाता था। और उसके अलावा हड़प्पा की बहुत सारी अलग अलग साइट्स पे हमें जो है टेराकोटा के प्लग्स भी मिले हैं, प्लग्स मतलब हल भी मिले हैं, और इन हल का इस्तेमाल भी खेतीबाड़ी के लिए होता था, जो इस बात का सबूत है। और बहुत सारे प्लग्ड फील्ड्स भी हमें मिले हैं, मतलब जो खेत हैं वो जुते हुए भी मिले हैं, और खेत जो है वो हमें हॉरिजेंटली और वर्टिकल मतलब ग्रिड पैटर्न में जो है खेत को जोता गया है। ग्रिड पैटर्न क्या है ये हमने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था कि मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक साथ जो है सारे खेत जुते हुए मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि हड़प्पन पीपल इतने ज़्यादा स्मार्ट थे कि वो एक ही बार में 2 फसलों को उगाया करते थे। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हड़प्पन पीपल बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल थे, और बहुत सारे अलग अलग चेड ग्रेन्स भी इस बात का सबूत है, मतलब जो ख़राब हालत में हमें जो अनाज के दाने मिले हैं वो भी इस बात को दर्शा देते हैं कि कितने सारी खेतीबाड़ी वो फसलों को उगाया करते थे। कुछ और भी हमें सबूत मिले हैं, जैसे कि वाटर रिजर्वियर्स हमें मिला है धोलावीरा के अंदर, और कैनाल्स भी हमें काफ़ी सारी मिली है। ये भी इस बात का सबूत है जो कैनाल्स और वाटर रिजर्वियर्स हैं इनका इस्तेमाल भी पानी इकट्ठा करने के लिए या फिर खेतीबाड़ी के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता था। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत रिसोर्सफुल थी,
तो इसलिए इसका ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड था। कैसे था आपको बताते हैं। सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड हुआ करते थे। अब ये बात हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदारो के अंदर बड़ी बड़ी मार्केट्स हुआ करती थी और वहाँ पर जो है काफ़ी सारे हमें वेट एंड मेजर्स मिले हैं। तो बाट जिसको हम जिससे चीज़ों को नापते तोलते हैं वो हमें मिले, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करते थे, मतलब वहाँ पर मार्केट्स लगा करती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो सिर्फ इनलैंड एरियाज तक सीमित नहीं था, सिर्फ सभ्यता तक सीमित नहीं था, वो सभ्यता से बाहर भी चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि इजिप्टियंस हो गए, क्रेटन्स हो गए, सुमेरियंस हो गए। इन सभ्यताओं के साथ भी चीज़ों को बहुत सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के दोनों तरीके से किया करते थे, लैंडवेज से भी और सीवेज से भी। तो दोनों रूट से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और बहुत सारी चीज़ें भी करते थे। खाने पीने की चीज़ों को बहुत सारा बाहर एक्सपोर्ट करते थे और मेटल्स को ये इंपोर्ट करते थे। आगे बात करेंगे हड़प्पन रिलीजन के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स चाहते हैं, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। बात करते हैं हड़प्पन रिलीजन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रिलीजन भी काफ़ी कॉमन था, और जो सबसे चीफ मेल डाइटी थे वो थे पशुपति महादेव, जिनको हम प्रोटोशिवा भी बोलते हैं। उनकी पूजा की जाती थी, और पशुपति महादेव जो है योगिक पोस्चर के में बैठे हुए हैं वो, और उनके आसपास जो है 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और 2 डियर्स भी हैं जो उनके पैरों के पास बैठी हुई हैं। और इसके अलावा चीफ फीमेल डाइटी थी वो मदर गॉडेसेस थी। और इनके अलावा लोग जो है वर्शिप ऑफ फायर भी काफ़ी कॉमन थी, और लोग घोस्ट और एविल फोर्सेस मतलब भूत प्रेतों में भी लोग बिलीव करते थे। अब इस बात का सबूत हमें ऐसे पता लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एमुलेट्स भी मिले थे, मतलब लोग ताबीज़ भी पहना करते थे इन बुरी शक्तियों से बचने के लिए। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, जैसे कि सील्स हो गया, वेट्स हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गया, और उसके अलावा एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में कि कौन सा राजा था जो इस पूरी सभ्यता को चलाता था या कौन इसको रूल करता था, और सबसे इंपॉर्टेंटली इस सभ्यता का एंड कैसे हुआ, इस सिविलाइजेशन के एंड होने के क्या क्या रीजंस थे। तो ये सारे जो टॉपिक्स बचे हैं उसको हम लोग 3rd पार्ट की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।